एक बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे थे। अब चिंतन में होली लीला हो रही थी प्रिया प्रीतम की। तो लालजू का पक्ष जोर हो गया और लाडली जू के पक्ष को रंग दिया। इतने में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था जो 500 वर्ष पहले 1 लाख का इत्र लाया। पता चला स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन, जाके कहा स्वामी जी ये बिहारी जी के लिए इत्र लाए। ढक्कन खोला और ऐसे मारा तो लालजू के मुख पे पड़ा सब। तो सखियां जाके उनको घेर लिए और उनको प्यारी जू के समीप बांध करके ले आई। मतलब श्री हमारी महारानी जी की जय हुई। और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो रहे। वो इत्र लाने वाला जल गया, इतनी दूर से महंगा इत्र रेत में फेंक दिया। स्वामी जी जब बाह्य दशा को हुए तो उसकी तरफ देखा, कहा जाओ निधिवन में बिहारी जी विराजमान है, दर्शन करो जाके। चल दिया। जे ही गेट पे पहुंचा तो वही इत्र की खुशबू। जे ही दर्शन करने गया तो पूरे बिहारी जी भीगे थे उसी इत्र से। फिर स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिरा कि प्रभु आप जैसे महापुरुषों की महिमा हम नहीं जान सकते। हमारे हृदय में जो क्षोभ हुआ उस गलती को आप क्षमा कीजिए। प्रेम प्रियतम से दूर नहीं करता। बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जैसे बने वैसे नाम जप करते रहना, क्योंकि ये विजय तो लौकिक विजय है, एक आध्यात्मिक विजय भी जिसमें हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। और जहाँ हमारा जन्म हुआ है इससे ऊपर ही हमारी बात आवे, नीचे न गिरने पावे। क्योंकि केवल अगर लौकिक विजय और लौकिक भोगों का, लौकिक सम्मान का आप गर्व करेंगे, भजन नहीं होगा। पूर्व पुण्य से तो आप निकल रहे हो, लेकिन अब अगला जन्म क्या होगा? जब तक भगवान नहीं मिलते तो मोक्ष तो प्राप्त नहीं होता। इसलिए जितना बन सके नाम जप करो, गंदे आचरण न करो। जैसे पति पत्नी हो, परस्पर अपार प्रेम रखो। कभी प्रतिकूल हो जाए तो उसे हंस के मिटा दो। जैसे गाड़ी के 2 पहिए ठीक चलते हैं ना तो लक्ष्य मिल जाता है, ऐसे दोनों मिलकर धर्म कार्य भी करो और देश को जिताओ खेल के द्वारा। जब आप जीतते हो तो भारत शब्द लगता है आपके आगे कि भारत विजयी हुआ। आप हमारे देश के प्रतीक बन जाते हैं। जब से आपके वीडियोस देखे तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी बहुत परेशान हो जाते, जैसे कि लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यही आपके दर्शन करने की इच्छा थी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन वो ये जगह है इमोशनल वाली। नाली के किनारे रहे दुर्गंध ना आवे। बोले बहुत दुर्गंध। नाली के किनारे रहे तो दुर्गंध आएगी ना। इसका नाम क्या है? दुखालय। बोले बहुत लोग हमारे परिवार के मर गए तो नाम क्या है? मृत्यु लोक नाम है। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसका नाम भगवान ने दुखालय रखा है। तो आए हो दुख की बाजार में तो दुख ही तो मिलेगा। सुख का भ्रम है, केवल दुख है। सुख का रूप लेकर के दुख आता है। ऐसे गले लगोगी क्या? दुख को गले कोई लगाता है? जब सुख की लेवल में दुख आता है और गले लगाते हैं, जब परिणाम में पता चलता है दुख, तो लगता है यार ये भी दुख था, ये भी दुख था, सब दुख था। सबसे बड़ा दुख है कि हमारी श्वास बेकार जा रही, नाम नहीं जप पा रहे, इसके लिए रो। और क्या दुख है? अरे जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। अभी ठाकुर ऑक्सीजन बंद कर दे तो सिलेंडर रखा मिलेगा बगल में? नहीं, सूंघना मुश्किल हो जाएगा, श्वास लेना मुश्किल। वो तो कृपा ही की है ना। हर तरह से तुम्हें वो यहाँ की सुविधा दी है, लेकिन सब है दुख में। यहाँ की हर सुविधा दुख में, पहले समझ लो। अब यहाँ एक काम करने के लिए हम केवल आए, हर श्वास राधा राधा राधा। ये नहीं है तो भारी दुख है। एकमात्र भगवान का भरोसा करके नाम जप करो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान तुम्हारे साथ बाल बाका भी नहीं। बाबा जी पैसे का मोह त्याग करना चाहते हैं पर लालच त्यागने नहीं देता। महाराज जी रास्ता दिखाएं, हम क्या करें कि पैसे का मोह ना रहे। अच्छे से समझ लो, इंद्र के समान किसी के पास ऐश्वर्य वैभव सुख सामग्री है ही नहीं। ऐसी अप्सराएं जो उतर जाए ना मृत्यु लोक में तो प्राण निकल जाए, देख के प्राण निकल जाए। बड़े बड़े ऋषियों को क्षोभ हो गया और ब्रह्मचर्यहीन हो गए देख के। ऐसी सुंदरियां हैं, ऐसी सुंदरियां, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसी में उसको भी शांति नहीं है। देवराज इंद्र को भी शांति नहीं है। वो भी विषयों से लालायित रहते हैं। अप्सराओं को छोड़कर एक ब्रह्म ऋषि की, एक महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करते हैं। सुना होगा अहिल्या प्रसंग। क्या है ये?
क्या है? समझो, जरा विचार करके देखो, तुम क्या चाहते हो? उनके पास क्या कमी है? इसका मतलब चाहतों की पूर्ति नहीं हो सकती। बिना भगवान का भजन किए, भगवान का आश्रय लिए, कहीं कोई भी संतुष्ट नहीं है, चाहे जितने बड़ा पदाधिकारी हो विश्व ब्रह्मांड में कोई। इसलिए जैसी परिस्थिति दी है भगवान ने, उसमें राजी रहना सीखो। जो दुख सुख है उसे भोगना सीखो, हिम्मत से लड़ना सीखो, और राधा 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 राधा। तो ये जन्म आपका जो भी दुख सुख से लिखा हुआ है, भोग लो, आगे बढ़िया, निर्मल हो जाओगे, एकदम हंस हो जाओगे, परम हंस हो जाओगे, भगवदानंद में डूब जाओगे। सत्य विषय यही है। महाराज जी, मैं हवलदार कुलदीप सिंह आर्मी में हूँ। मैंने 2 अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू एवं कश्मीर में रहते हुए अपने देश की सेवा में मार गिराया था। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति भारत की तरफ से बहादुरी के लिए सेना मेडल भी मिला। कि अब मुझे कई बार बोध होता है कि मैंने जीव हत्या की है। मेरे हाथ से 3 जीवों की हत्या हुई। मानने पर मुझे इस हत्या के पाप लगेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, न यहाँ न वहाँ। जिससे लाखों की जान बचती है। इनके दिमाग का जो चिंतन है वो दूसरों की हिंसा कराना, दूसरों को परास्त कराना है। अब इन राक्षसों की बुद्धि में क्या दिखाई देता है? स्टेशन में घुस गए तो हजारों को मार के गिरा दिया, होटल में गिर गए तो ये सब क्या है? हमारे भारतीय जन सुरक्षित। इसमें सोच नहीं करना, इसमें उत्साहित होना है। भगवान ने भी कहा है, आताताई का वध कर देने से निश्चित उसे पुण्य की प्राप्त होती है। बेचारे सब्जी लेने जा रहे हैं, बेचारे अपने काम को जा रहे हैं, अब वहाँ स्कूटी खड़ी कर दी, उसमें बम लगा दिया, बड़ाम से उड़ा दिया। जब वो ताज होटल पे हुआ था ना, तो हम भिक्षा मांगने जाते थे, तो हम भी खड़े होकर टीवी में देखा, तो हाहाकार मचा हुआ था। तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। प्राण दंड ही इनकी पूजा है। ये बहुत अच्छा कार्य है देश के लिए भी, और भगवत कानून में भी इसमें अपराध नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वयं कि ऐसे आताताई का वध कर देना चाहिए ऐसे का। धन सच्ची मानिए तुम्हारे चरणों में लुटेगा। यदि तुम धनाध्यक्ष कुबेर जिनके चरण सेवक हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण चापती हैं, उन भगवान का आश्रय ले लो। विश्वास नहीं है, सब बन जाएगा। सब व्यवस्था अनंत ब्रह्मांडों की वो करते हैं, आपकी भी कर्मानुसार आपको कर रहे हैं। पर यदि नाम जपने लगेंगे तो फिर कर्मानुसार नहीं होगी, फिर पक्षपात हो जाएगा। फिर भगवान पक्षपात कर लेते हैं। सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री, लक्ष्मी का नाश, दरिद्रता। और जब भगवान ने उनके प्रेम भरे तंदुल पाए तो उनका भाग्य बदल गया, लिख गया यक्ष श्री। यक्ष कुबेर, कुबेर की भी संपत्ति लघु हो जाए ऐसे धनवान। सुदामापुरी का निर्माण हो गया। तो विधाता ने पूछा उनसे कि प्रभु, इनके तो भाग्य में हमने 6 श्री लिखा था, अब यक्ष श्री कैसे हो गया? पक्षपात देखो। तो भगवान ने कहा, इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। तो कपरू खाने को तो है नहीं, भंडारा क्या कर दिया? बोले, जब हमने तंदुल पाए ना, तो हमारे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। जब मैं तृप्त हुआ तो करोड़ों ब्रह्मांड तृप्त हो गए। तो करोड़ों ब्रह्मांडों के भंडारे का जो फल है लिख दो उसके भाग्य में। भगवान के आगे किसी चलती है क्या? यक्ष श्री। हम समझ नहीं पाते। कोई भूखा है, कुत्ता भी हो तो उसको रोटी दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कोई बीमार पड़ा है, उसकी औषधि करा दो, भले पशु हो, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे बने राम कृष्ण हरि नाम लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इन सब झूठे बकवासों से कुछ नहीं होने वाला है। 1 टन तेल चढ़ाओ और भगवान से विमुख आचरण करो तो सुख मिल जाए तो बता देना। और 1 बूंद मत चढ़ाओ, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, और कोई तुम्हारा बिगाड़ दे तो मैं बता देना कि तुम्हें समझे में नहीं आ रहा है। ये सब भगवान के पार्षद हैं, जितने नवग्रह आदि हैं। जब आप भगवान से विमुख रहोगे, गंदे आचरण करोगे, तो चाहे जो कुछ करो ये तुम्हारा नाश ही करेंगे। और सही ढंग से चलोगे तो चाहे जितना बुरे स्थान पे बैठे होंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इसीलिए तुम्हें ठोक के छाती की बात कहते हैं कि बचपन से ईमानदारी से चले हैं। इतना भी कहीं भगवत कृपा से कोई ड्रामेबाजी नहीं रही, और रात दिन मंत्र जपते रहे हैं। और हालत आप देख रहे हो हमारी। लेकिन हमारा लक्ष्य रहा है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। 2-4 महीने मंत्र जप ले, स्मशान में तो भूत सिद्ध हो जाता है। 10-5 वर्ष ऐसे अच्छे से करे तो यक्ष यक्षिणी ये सब सिद्ध हो जाती है। जो क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, लाखों कोस दूर की बात बता सकते हैं। भगवान का भजन कर रहे तो हमारी बात मान लो,
कोई लोभ लालच बस नहीं, कुछ किसी की सामर्थ्य नहीं है। दान देने के बाद माला पहनावे, आदर करे, तो वहां कभी दान मत देना। जो दान देने के बाद तुम्हें देखे भी नहीं कि तुम क्या हो, वहां जरूर, क्योंकि वहीं तुम्हारा वास्तविक दान सफल होगा। जो तुम्हारे अर्थ का महत्व करे, तो जिसकी बुद्धि धन के महत्व में है वो अधिकारी ही नहीं है।